जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जिनकी की सरकार गिरने के आसार पिछले कुछ दिनों से बाहर दिखाई दे रहे थे, फाइनली वो गिर गई। और जनता दल यूनाइटेड ने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ मिलकर सरकार का गठन कर लिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात निकल कर ये सामने आई है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वहां पर वो सभी इस समय जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। मतलब भाजपा इस समय अलग थलग पड़ गई है और भाजपा की सरकार जो कि वहां पर नीतीश कुमार के साथ चल रही थी वो भी गिर गई है। बात करें पिछले 9 साल की, तो पिछले 9 सालों में ये 2 बार है जब नीतीश कुमार ने पलटी खाई हो। तो ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर भी अब कई सारे तंज कसे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो पार्टी देश भर में अपनी सरकार को, गिरी हुई सरकार को उठाने के लिए जानी जाती है ऑपरेशन लोटस के जरिए, उसकी खुद की सरकार गिर गई और उसको पता भी नहीं चला। वो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर हम लोग सबसे शुरुआत में बात करें 4 सबसे बड़ी खबरों की तरफ, जिनमें कि कुछ ना कुछ क्लू आपको छुपे हुए मिलेंगे, तो सबसे पहले तो ये कि आरजेडी और जेडीयू ने अपने सभी विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत भी करी। नीतीश कुमार पीएम मोदी के नेतृत्व में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल भी नहीं हुए थे। और जुलाई के बाद केंद्र सरकार की ये चौथी मीटिंग थी जिससे नीतीश कुमार अलग थे। अब ये संकेत काफ़ी थे बीजेपी को समझने के लिए कि भाई यहाँ पर सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। दरअसल इन सारी खबरों का संकेत सिर्फ एक था, नीतीश कुमार की बीजेपी से एक बार फिर अनबन हो चुकी है। अगर हम थोड़ा और करीब से इसका एनालिसिस करें तो दोनों के बीच की अनबन की 5 बड़ी वजहों का पता चलता है। और ये वजह इतनी बड़ी है कि बिहार की मौजूदा सरकार भी इससे खतरे में पड़ गई। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही कि सांसदों की संख्या के अनुपात में मंत्री पद जेडीयू को नहीं मिलना। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में समान अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहते थे। इस समय बिहार में दोनों दलों के 16-16 लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में जेडीयू चाहती है कि उस जितने मंत्री बिहार कोटे से केंद्र में बीजेपी से बनाए गए हैं, उतने ही जनता दल यूनाइटेड के भी बनाए जाने चाहिए थे। जबकि 2019 के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में जेडीयू के सिर्फ एक मंत्री पद ऑफर किया गया था। और ये एक बड़ी वजह बनी कि रविवार को जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ये कहा कि जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बार फिर से शामिल नहीं होगा। साथ ही जेडीयू ने आरसीपी सिंह की मदद से जेडीयू को तोड़ने की साजिश का भी आरोप लगाया है। मतलब यहाँ पर एक वजह नहीं थी, कई सारी चीज़ें थी। लेकिन अगर हम दूसरी वजह की बात करें तो बीजेपी कोटे से स्पीकर बने विजय कुमार सिन्हा और सीएम नीतीश के बीच में हमेशा से ही तकरार रही। दरअसल सीएम नीतीश कुमार बीजेपी कोटे से विधानसभा स्पीकर बने विजय कुमार सिन्हा को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते। कई बार सदन के अंदर और बाहर नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच विवाद हो चुका है। इसकी बानगी की ये 2 घटनाएं। पहली घटना की बात करें तो मार्च 2020 में ही सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर ही स्पीकर पर नियम तोड़कर बिहार सरकार पर सवाल खड़ा करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा फरवरी 2022 में विजय सिन्हा ने उनके विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में कोविड नियम तोड़ने के आरोप में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला था। इसके अलावा हम तीसरी वजह की अगर बात करें तो अग्निपथ योजना के बाद संजय जायसवाल ने जेडीयू के ऊपर हमला किया था। हम सभी ने देखा था कि अग्निपथ योजना के बाद क्या कुछ हुआ था। लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अग्निपथ योजना लागू होने के बाद बिहार में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के लिए नीतीश सरकार पर हमला करते हुए ये कहा था कि सिर्फ भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, इसे जल्द रोका जाए, नहीं तो फिर किसी के लिए ठीक नहीं होगा। और यही वो वजह है जिसकी वजह से दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये एक वजह भी निकल कर सामने आई थी। इसके अलावा बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच अलग अलग पॉलिसी को लेकर ही मतभेद थे। दरअसल बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की सोच रही है, जबकि जेडीयू ने इसका खुलकर विरोध किया है। जेडीयू ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी प्रैक्टिकल सही नहीं है। यही नहीं, अग्निपथ योजना पर भी जेडीयू का स्टैंड बीजेपी से अलग रहा है। जब बिहार में इस फैसले पर जमकर बवाल हो रहा था तब सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले में चुप्पी साध ली थी। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड जो कि बीजेपी का कोर एजेंडा है, इसके मामले में भी जेडीयू का रास्ता अलग ही दिखाई पड़ता है। जाहिर सी बात है, कॉमन सिविल कोड जो कि भाजपा का एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है, उससे अगर जेडीयू अलग है तो फिर आप बताइए कैसे साथ में चल सकते हैं। इसके अलावा अगर एक और वजह की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार चाहते थे कि उनकी सरकार में बीजेपी कोटे से बनने वाले मंत्रियों पर उनका कंट्रोल हो। यही नहीं, सीएम नीतीश ये भी चाहते थे कि इन मंत्रियों के सिलेक्शन में भी उनकी राय ली जाए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा था। अमित शाह अपने पसंदीदा लोगों को बिना मुख्यमंत्री से राय लिए मंत्रिमंडल में शामिल कर ले रहे थे। और इन सब चीज़ों के बीच में बिहार में 5 साल बाद फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के बीच का गठबंधन टूट चुका है। मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू के सांसदों और विधायकों की मीटिंग में इसकी घोषणा की गई। और सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की मीटिंग में नीतीश कुमार ने कहा है कि भाजपा हमेशा हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी। भाजपा ने मुझे अपमानित किया। 2013 से लेकर अब तक भाजपा ने सिर्फ धोखा ही दिया है।
इधर नीतीश ने राज्यपाल फागू सिंह चौहान से मिलने का समय मांग लिया था और थोड़ी देर में ये बात कही जा रही है कि वो उनसे मुलाकात भी करेंगे। अगर हम लोग कुछ बड़े अपडेट्स की बात करें तो पटना में भाजपा ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में भाजपा कोटे के सभी मंत्रियों और संगठनों के नेताओं को बुलाया गया। लेकिन इसके अलावा आरजेडी विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव समर्थन पत्र को सौंपने की तैयारी में है और उनके साथ करीब 115 विधायकों का समर्थन भी है। लेकिन ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जो कि जेडीयू के नेता है, उनका बयान भी आया। उन्होंने कहा कि नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए नीतीश कुमार को बधाई, आप आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। साथ साथ रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी है, उन्होंने भी कहा कि राजतिलक की तैयारी करो, आ रहे हैं लालटेन ध्यारी। जीतन राम मांझी जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि बिहार में जो भी कुछ समीकरण बने, हम नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। सीधी सी बात यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही आती है कि आखिर नीतीश का एक्शन प्लान क्या है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक नीतीश कैबिनेट में शामिल भाजपा कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री संदर्भ में पत्र सौंप सकते हैं। नीतीश कैबिनेट में वर्तमान में भाजपा कोटे के 16 मंत्री हैं, जिनमें से 2 डिप्टी सीएम भी हैं। वहीं गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार अब फ्लोर टेस्ट कराने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सभी विधायकों को पटना में अगले 72 घंटे तक रहने का निर्देश दिया गया है। जेडीयू के पास बिहार विधानसभा के करीब 45 विधायक मौजूद हैं। अगर हम बात करें सीधे सीधे जो भी कुछ यहाँ पर मापदंड बैठ रहे हैं, तो पिछले साल बजट सत्र में विधानसभा में हुए भारी हंगामे और विपक्षी विधायकों की ओर से स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के साथ किए गए दुर्व्यवहार मसले पर विधानसभा की आचार समिति की सिफारिश के आधार पर 14 विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। राज्य में जारी सियासी गतिविधि के बीच इस मसले पर भी फैसले लिए जाने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल आचार समिति की सिफारिश सभी स्पीकर के स्तर पर विचाराधीन है। उस रिपोर्ट में क्या कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, ये सदन में पेश होने पर ही पता चलेगा। पर सूत्रों की माने तो 14 आरोपी विधायकों की सदस्य जाने का खतरा इस समय बना ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात देखिए, पूरा का पूरा विपक्ष इस समय नीतीश कुमार के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने, उसके लिए विपक्ष वैसे भी एकजुटता चाहता है। और अगर यही एकजुटता विपक्ष को मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ी मानसिक जीत होगी। और इस मानसिक जीत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये लोग किसी न किसी प्रकार का एक दबाव बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और ये दबाव बनाने में अगर ये लोग सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को भी तोड़ा जा सकेगा। लेकिन बात वही है कि नरेंद्र मोदी जी का जो कद इस समय बना हुआ है, उस कद के आगे ये लोग किस कदर तक अपनी बातों को रख पाते हैं या किस तरीके से अपनी बातों को क्लियर कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस समय बिहार में जो भी कुछ सियासी उठापटक चल रही है वो उस समय पूरा देश देख रहा है। ऐसा ही महाराष्ट्र में भी हुआ था, जब शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव लड़कर चुनाव तो जीत लिए थे, लेकिन बाद में महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार बना ली थी। और अब यहाँ पर भी अगर कुछ ऐसे ही समीकरण बैठते हैं तो जनता सभी कुछ देख ही रही है। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।